हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता आपकी अपनी यूट्यूब चैनल विनीता हिंदी हब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज की जो हम लोग की क्लास होने वाली है वह आपके निबंध पर आधारित है। ठीक है, विगत वर्षों में जितनी भी परीक्षाएं हो चुकी हैं और उनमें जो आपके निबंध से संबंधित प्रश्नोत्तरी पूछी जा चुकी है, तो आज उस पर चर्चा होगी। ठीक, और देखिए एक मैम का कमेंट आया था पीहू जी का, तो उन्होंने पूछा था कि ये कब तक चलेगा। तो देखिए मैम, अभी तो बहुत सारा वो बचा हुआ है। अभी तो आपका जो विधा वाली क्लास चल रही है उसमें आपका आलोचना हो गया, आत्मकथा हो गया, जीवनी रेखा चित्र, तो इन सब पर भी प्रश्नोत्तरी बाकी है। उसके बाद आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा पुरस्कार से संबंधित। ठीक है, क्योंकि पुरस्कार से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसका एक वीडियो आएगा। उसके बाद भाषा विज्ञान है, भारतीय काव्यशास्त्र है, संस्कृत साहित्य है, उसके बाद आपका हिंदी व्याकरण है। तब कहीं जा कर के ये समाप्त होगा। ठीक है, तो बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, अपना साथ बनाए रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, उसी तरह से कमेंट करते रहिए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं तो कौन है। काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली, यह कथन है रामविलास शर्मा जी का। संस्कृत के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर को और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है नवोत्थान के कवि के रूप में। ठीक है, देखिए जो संस्कृति के 4 अध्याय हैं वह दिनकर जी की रचना है और यह 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इनकी इस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। और इस रचना में उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। मतलब किस रूप में, तो नवोत्थान के कवि के रूप में। ठीक है, नवोत्थान का मतलब होता है नवजागरण। नवजागरण के कवि के रूप में क्या किया है, मतलब प्रस्तुत किया है या आख्यायित किया है। ठीक है, फिर अगला सवाल है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया है। तो यह कथन आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। वह लेखक जिसने कुट्टी चातन नाम से निबंध लिखे हैं तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने लिखे हैं। ठीक है, देखिए जो अज्ञे जी की निबंध है कुट्टी चातन, तो यह इनका एक व्यंग्यात्मक निबंध है जो कि 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप लोग। और ये जो इनका कुट्टी चातन है, तो ये अज्ञे जी की एक निबंध संग्रह है त्रिशंकु, तो उसमें इसका मतलब इस संग्रह को शामिल किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, राम मनुष्य है पर मनुष्यता का वर्णन उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहाँ तक डैश 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 करके है। कुबेरनाथ राय के निबंध राघवा करोड़ों रसाह के आधार पर राम के संबंध में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त विकल्प है। तो क्या है, शील और करुणा का संबंध। यहाँ क्या कहते हैं कि राम मनुष्य हैं पर मनुष्यता का वर्णन उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहाँ तक शील और करुणा का संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहने का आशय क्या है कि शील, देखिए शील का मतलब होता है नैतिक आचरण, सदाचार या मर्यादा आप कह सकते हैं उसको। और करुणा का क्या मतलब हो गया कि मतलब दूसरों के प्रति सहानुभूति या फिर दया का भावना। ठीक है, तो यहाँ क्या कहते हैं कि राम मनुष्य हैं पर मनुष्यता का वर्णन उन्होंने उसी सीमा तक किया है। देखिए जो भगवान राम हैं, वो मतलब राम है तो वो भगवान के अवतार हैं, लेकिन मतलब वो अवतार होते हुए भी अपने आचरण में एक आदर्श मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने, किसने, राम ने मनुष्य के उन सारे गुणों को नहीं अपनाया है। कौन से गुण, जो कि मनुष्य को कमज़ोर बनाती हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि मतलब राम ने मनुष्य के उन सारे गुणों को नहीं अपनाया है जो कमजोरियां या दोष बन सकते हैं। ठीक है, तो राम ने मनुष्यता को उसी सीमा तक स्वीकार किया है जहाँ तक शील यानी कि सदाचार और मर्यादा और करुणा यानी कि दया और सहानुभूति का संबंध है। यानी कि मतलब ऐसा नॉर्मली शब्दों में कह सकते हैं कि उन्होंने मनुष्य की अच्छाइयों को अपनाया है, मनुष्य की जो अच्छाइयाँ है उसको अपनाया है, ना कि उनकी मतलब कमजोरियों को, कि जैसे लोभ हो गया, मोह, क्रोध, ये सब किसमें, राम में नहीं था। ठीक है, फिर अगला है, सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं तो कौन कौन से हैं। कन्यादान, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता तथा मजदूरी और प्रेम। तो सरदार पूर्ण सिंह के ये सब निबंध हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा इसको। अगला सवाल है, कुटज क्या
केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। ये पंक्तियाँ किस निबंधकार की है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। देखिए द्विवेदी जी का ये एक निबंध है कुटज करके। तो कुटज क्या केवल जी रहा है? तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि जो कुटज होता है वह एक प्रकार का वृक्ष है, ठीक है। और जो कहाँ पर पाया जाता है? हिमालय के शिवालिक क्षेत्रों में पाया जाता है। वह पाषाण यानी कि वहाँ के जो पत्थर होते हैं तो उसको भेद करके भी जीवित रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ये पंक्ति का आशय है तो क्या है कि जो कुटज है वह अपने आप में पूर्ण और स्वावलंबी है, ठीक है। जो कुटज है उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वही कहते हैं कि कुटज का केवल जी रहा है, वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। तो इस पंक्ति का आशय है कि कुटज अपने आप में पूर्ण और स्वावलंबी है। वह अपनी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए क्या दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, ठीक है। वह स्वयं पर निर्भर रहता है। तो देखिए सरल शब्दों में इसको क्या कह सकते हैं कि जो कुटज होता है, ठीक। तो कुटज के वृक्ष को एक ऐसे प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया किया गया है कि जो विषम परिस्थितियों में भी जीने में क्या रखता है? अपने आप को सक्षम रखता है, ठीक है। उसमें विषम परिस्थितियों में जीने की क्षमता है, ठीक। फिर अगला है मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक हैं। तो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। संपत्ति शास्त्र कृति के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। जीप पर सवार इल्लिया हास्य व्यंग रचना किसकी है? तो शरद जोशी की है। देखिए जोशी जी की ये जो हास्य व्यंग रचना है जीप पर सवार इल्लिया, तो वह 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। फिर है अगला भोला राम का जीव व्यंग के लेखक हैं। तो कौन है? हरिशंकर परसाई हैं। यह आपके यूपी पीजीटी में एक बार पूछा जा चुका है ये सवाल। तो याद रखिएगा कि जो भोला राम का जीव है वह 1960 के दशक में प्रकाशित हुआ था और यह एक प्रकार का व्यंग है। और किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई ने लिखा है। अगला सवाल है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है। तो क्या है? पाशवीय वृत्ति का। देखिए जो पाशवी वृत्ति होती है वह क्या होता है? मतलब जो पाशवी मतलब पशुवत यानी पशु की तरह जो व्यवहार करते हैं या स्वभाव करते हैं तो उसी को पाशवी वृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक है नाखून क्यों बढ़ते हैं, उनका एक है ना रचना। तो उसी से मतलब उसमें नाखून का बढ़ना का प्रतीक क्या बताया गया है? पाशवी वृत्ति, ठीक है। आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस साहित्य विधा की रचना है? तो व्यंग है, ठीक है। हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही सोपान क्रम है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। तो देखिए जो भारतेंदु युग है वह 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी तक चला। द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1920 तक। शुक्ल युग 1920 से 1938 तक और शुक्लोत्तर युग है आपका 1938 से लेकर 1947 ईस्वी तक, ठीक है। तो यह इनका मतलब क्रम है। अगला है निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसके? ललित निबंध परंपरा के जनक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। फिर अगला है निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संहिति और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो भगीरथ मिश्र की है। यह जो परिभाषा दिया गया है वह आपके यूपी टीजीटी 2021 में पूछा जा चुका है। महत्वपूर्ण है, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए क्या है जो भगीरथ मिश्र ने ये परिभाषा दी है निबंध के बारे में। तो क्या कहते हैं कि निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संहिति और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है, वही निबंध है, ठीक है। तो यह भगीरथ मिश्र के द्वारा कही गई परिभाषा है। अगला सवाल है उपन्यास रहस्य शीर्षक से का निबंध संग्रह है। तो किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। यह भी आपके यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया सवाल है। कौन सा? उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब रखा जाता था तो हिंदी भाषा में रखा जाता था। प्रगतिशील साहित्य की समस्या निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा जी हैं। अगला सवाल है हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम
निबंध संग्रह है तो अशोक के फूल हैं। देखिए जो अशोक का फूल है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, वह 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। लंका की एक रात के निबंधकार हैं तो कुबेर नाथ राय हैं। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इस पंक्तियों के लेखक हैं तो कौन है? बाल मुकुंद गुप्त हैं। देखिए वो क्या कहते हैं कि जो इस देश की प्रजा के हृदय में अगर कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति अगर आप में है तो यह सब तब हो सकता है जब वैसी ही स्मृति आप मतलब स्मृति की कदर आपके हृदय में हो। तो देखिए जो ये पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति का आशय क्या है कि मतलब जब आप आप कोई भी काम करें तो आप तभी लोगों के दिलों में अमर हो सकते हैं जब आप खुद भी अपने कर्तव्यों और आदर्शों का क्या करें? सच्ची कद्र करें। ठीक है। जब तक आप अपनी कद्र नहीं करेंगे, अपने आदर्शों की कद्र नहीं करेंगे, अपने कर्तव्यों की कद्र नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों के दिलों में अमर नहीं हो सकते हैं, लोगों के दिलों में जगह नहीं बना सकते हैं। ठीक है। तो बाल मुकुंद गुप्त की इस पंक्ति का यही आशय है। फिर अगला है, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो जिससे तुम्हारी भलाई हो सके, वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। देखिए जो ये रचना है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है तो 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है। फिर अगला सवाल है, श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन लिया गया है तो विकलांग श्रद्धा का दौर से। देखिए ये जो रचना है विकलांग श्रद्धा का दौर, तो एक प्रकार का निबंध है जो कि हरिशंकर परसाई की रचना है। ठीक है। यह इनका व्यंग्यात्मक प्रकार का क्या है? निबंध है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि है। यहाँ श्रद्धा का मतलब आप ले लीजिए विश्वास हो गया, समर्पण हो गया या फिर आस्था हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं कि देखिए जो श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, इसमें यह जो कथन है तो मतलब उस व्यक्ति की आंतरिक स्थिति को प्रकट करता है जो आध्यात्मिक या मानसिक रूप से किसी उच्च भावना का मतलब क्या हो गया कि जैसे भक्ति हो गई या किसी के प्रति समर्पण हो गया या विश्वास हो गया, तो उसको पूरी तरह अपनाने की क्या कर रहा हो? कोशिश कर रहा हो, लेकिन वह उस स्थिति तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है। तो इस पंक्ति का यही आशय है। अगला सवाल है, भोला राम का जीव विधा की रचना है तो निबंध विधा की है। देखिए भोला राम का जीव आपके हरिशंकर परसाई की रचना है, एक व्यंग्यात्मक प्रकार की रचना है जो कि 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठिठुरता हुआ गणतंत्र रचना है हरिशंकर परसाई की, यह भी 1951 में प्रकाशित हुई थी। किसकी है? हरिशंकर परसाई की ठिठुरता हुआ गणतंत्र। और भोला राम का जीव का प्रकाशित हुआ था 1954 ईस्वी में। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। फिर अगला है, हिंदी का वह निबंधकार जिसके ध्यान में लिखते समय बाढ़ और डंडी रहा करते थे तो गोविंद नारायण मिश्र हैं। यह आपके यूपी पीजीटी में आया हुआ सवाल है। माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना किस गतिविधि के अंतर्गत की जाती है? तो निबंध के अंतर्गत, जो कि भावात्मक रूप में होती है। ठीक है। फिर अगला है, हिंदी नए चाल में ढली, यह कथन किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है इनका, हिंदी नए चाल में ढली, तो यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। यह आपके यूपी टीजीटी में भी पूछा जा चुका है और आपके यूपी पीजीटी में, यूजीसी नेट में, केवीएस डीएसएसबी मतलब बहुत बार ये प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंदी नए चाल में ढली, यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला सवाल है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। देखिए यह कथन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, तो यह आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसका आशय क्या है? तो देखिए जो मतलब बैर का मतलब जो क्रोध होता है ना, अगर क्रोध किसी के मन में बहुत दिनों तक मतलब कुढ़ती रहे, इकट्ठा होती रहे, तो वो मतलब बैर का रूप धारण कर लेती है, यानी कि दुश्मनी। बैर का मतलब दुश्मनी होता है। तो इसका आशय यह है कि जो क्रोध है, अगर क्रोध संचित हो जाए तो वह किस रूप में? तो वह बैर में बदल जाती है, यानी कि दुश्मनी के रूप में बदल जाती है। किस प्रकार से? ठीक उसी प्रकार से जैसे फलों को लंबे समय तक सुरक्षित मतलब संरक्षित करने के लिए अचार या मुरब्बा बनाया जाता है। ठीक है। तो वही दिया है कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, तो मतलब जो क्रोध होता है अगर उसे आप बहुत दिनों तक संचित करके अपने मन में रखेंगे तो वह किसका रूप ले लेगी? बैर का रूप ले लेगी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से फलों को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए अचार या मुरब्बा बनाया जाता है। ठीक है। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है।
अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं, तो 4 भाग प्रकाशित हुए हैं, ठीक है। और जो इनका चिंतामणि निबंध संग्रह है वह 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर अगला सवाल है अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है, तो रामधारी सिंह दिनकर नाम है। अगला सवाल है मध्यकालीन धर्म साधना निबंध है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन उद्धृत है, तो युद्ध और नारी निबंध से। देखिए जो ये युद्ध और नारी निबंध है वह महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। और देखिए ये जो मतलब जो कथन जो लाइन दी गई है, तो इसमें देखिए दर्शाया गया है युद्ध और नारी में कि जो मतलब युद्ध होते आ रहे हैं, तो उसमें जो सबसे भीषण परिणाम होता है, तो उसका सबसे भारी नुकसान किसको होता है, नारी को होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो निबंध दिया गया है, तो इसमें यह दर्शाया गया है कि युद्ध की बर्बरता और सभ्यता का विकास, यानी कि युद्ध की बर्बरता हो या सभ्यता का विकास हो, तो इन दोनों में ही नारी की पीड़ा को क्या किया जाता है, अनदेखा किया जाता है। युद्ध और नारी जो निबंध है, तो उसमें इसी चीज़ को मतलब दर्शाया गया है, ठीक है। महादेवी वर्मा की यह रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगला है रसज्ञ रंजन निबंध संकलन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अगला सवाल है विक्रमो और सीएम की मूल कथा नामक निबंध के लेखक है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, ठीक है। फिर अगला है भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक है हरिशंकर परसाई हैं। कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है तो नाद सौंदर्य से बढ़ती है। देखिए कविता क्या है, यह आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, जो कि 1909 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। फिर अगला है किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की जाती है, तो प्रताप नारायण मिश्र हैं और बालकृष्ण भट्ट हैं। कविता क्या है निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए पद उद्धृत हैं, तो कहाँ से, मतीराम का, ठीक है। सरयू में संकलित परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है, तो किसको, मदर इन लॉ को बताया गया है। देखिए जो हरिशंकर परसाई जी हैं उनका जो एक व्यंग्यात्मक निबंध है सरयू, तो उसमें जो क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है, तो किसको बताया गया है, मदर इन लॉ को। मदर इन लॉ को हिंदी में क्या कहते हैं, सासू माँ, सास को बताया गया है, ठीक है। बहुत ही खतरनाक होती हैं सास, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल है निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन हुआ 1948 ईस्वी में। देखिए अशोक का फूल आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है उत्साह। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक कौन है, तो गुलाब राय है। देखिए ठलुआ क्लब इनका है गुलाब राय का, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। तो यह 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। महादेवी वर्मा की वह कृति जिसमें स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह किया गया है, तो श्रृंखला की कड़ियाँ है, ठीक है। यह 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा की निबंध रचना है, ठीक है। अगला सवाल है श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर निबंध लिखे हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखे हैं। हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक थे, तो मुकुटधर पांडे थे। साहित्य जन समूह के हृदय विकास है निबंध के लेखक हैं, तो बालकृष्ण भट्ट हैं। काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है, तो जयशंकर प्रसाद की है। शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक हैं, तो बाल मुकुंद गुप्त हैं। देखिए जो शिव शंभू का चिट्ठा है वह 1903 से लेकर के 1907 के बीच में लिखा गया है, ठीक है। और यह भारत मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा शिव शंभू का चिट्ठा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपके यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, डीएसएसबी पीजीटी, टीजीटी और यूजीसी नेट, इन सब में मतलब बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। शिव शंभू का चिट्ठा बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्यंग्यात्मक निबंध है, किसका है, बाल मुकुंद गुप्त का है। अगला सवाल है मैंने सिल पहुँचाई ललित निबंध के लेखक हैं, तो डॉक्टर विद्या निवास मिश्र हैं, ठीक है। अगला है यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यह कथन किसका है, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का है। देखिए क्या कहते हैं इसमें कि यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर,
तो देखिए ये जो कथन दिया गया है तो इसका मतलब है कि जो बुद्धि है मतलब बुद्धि के द्वारा तय किए गए रास्ते में जब हृदय भी साथ होता है तो यात्रा अधिक सार्थक और सुखद हो जाती है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये जो कथन है तो उस कथन का यही आशय है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। फिर अगला सवाल है, यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र हैं। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध के लेखक हैं रामविलास शर्मा। लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुपते व्यंग निबंध लिखे तो बाल मुकुंद गुप्त ने लिखे हैं। अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार कौन है? तो अध्यापक पूर्ण सिंह है। अध्यापक पूर्ण सिंह, देखिए ये वही अध्यापक पूर्ण सिंह है जिनकी आपने आचरण की सभ्यता निबंध पढ़ा है। आचरण की सभ्यता याद है ना? आचरण की सभ्यता हो गया, सच्ची वीरता हो गई, कन्यादान और पवित्रता हो गया, तो ये सब किसकी रचना है? अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना है। ठीक है, अगला सवाल है, चितवन की छाह के रचनाकार हैं? तो विद्यानिवास मिश्र हैं। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं। बात भव मनोयोग शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किया है किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। अगला है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है इनका कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला सवाल है, शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है? तो ललित निबंध है। देखिए शिरीष का फूल आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है जो कि 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह आपके यूपी पीजीटी में पूछा गया सवाल है। सदाचार का तावीज के लेखक हैं? तो हरिशंकर परसाई हैं। क्रोध निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। यह भी आपकी यूपी पीजीटी में पूछा गया सवाल है। वह लेखक जिसने केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है तो कौन है? सरदार पूर्ण सिंह है। देखिए सरदार पूर्ण सिंह ने केवल 6 निबंध लिखा है और उन्होंने हिंदी जगत में क्या अर्जित किया है? ख्याति, मतलब बहुत ही प्रसिद्धि पाई है। तो इनके जो 6 निबंध हैं वो कौन कौन से हैं? महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 6 इनके बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध हैं। ठीक, किसके? सरदार पूर्ण सिंह के। साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी का। फिर अगला है, पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला। उक्त पंक्ति के लेखक व रचनाकार रचना शीर्षक हैं तो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और किससे लिया गया है? श्रद्धा और भक्ति से। देखिए कितनी अच्छी लाइन इन्होंने लिखी है कि पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। यहाँ पर देखिए ऐसा होना चाहिए था कि पाप का फल छिपाने वाला पाप करने वाले से अधिक अधिक अपराधी होता है। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो लोग पाप करते हैं अगर उस पाप का जो भागीदार होता है, मतलब उस पाप को जो छिपाने वाला होता है, तो उससे ज़्यादा वो क्या होता है? अपराधी, उससे ज़्यादा बहुत बड़ा अपराधी होता है। यानी कि पाप करने वाले से, यानी कि कहते हैं ना कि अन्याय करने वाले से अन्य ज़्यादा बड़ा अपराधी अन्याय सहने वाला होता है। तो वही यहाँ पर दिया गया है कि पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हैं और कहते हैं कि होम करते वक्त क्या जल गया? हाथ जल गया। ठीक है, तो यह जो पंक्ति ली गई है श्रद्धा और भक्ति से ली गई है। और कौन है इसके रचनाकार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है, नगेंद्र के निबंधों का संग्रह है तो आस्था के चरण। वह आलोचक जिसने निबंध को गद्य का निकष माना है तो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियाँ किस निबंध से उद्धृत है? तो भाव या मनोविकार से। देखिए ये जो पंक्तियाँ दी गई है कि अनुभूति के द्वंद्व से, तो अनुभूति का द्वंद्व क्या होता है? देखिए सुख दुख, अनुभूति जो हमारे अंदर अनुभूति होती है, जो हम अनुभव करते हैं, तो क्या करते हैं? सुख दुख हो गया, आराम हो गया, कष्ट हो गया, सर्दी गर्मी, भूख तृप्ति, ये सब क्या है? अनुभूति के द्वंद्व हैं। ठीक है, तो वही कहते हैं कि अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का प्रारंभ होता है। यानी कि यह पंक्तियाँ दर्शाती है कि जीवन का मूल आधार
क्या है, अनुभूति है। और अनुभूति कैसी, द्वंद्वात्मक प्रकार की, ठीक है। तो उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है, यानी कि जो मनुष्य जो उच्चतम चेतना रखने वाला प्राणी है, मतलब उच्च सोच वाला प्राणी जो है, वह भी जीवन के प्रारंभ में केवल क्या लेकर के आता है, सुख दुख की जोड़ी लेकर के आता है, ठीक है। और यहीं से उसके जो भाव होते हैं, विचार होते हैं और मनोविकार होते हैं, उसकी यात्रा का प्रारंभ होता है इस संसार से। वह लेकर के क्या आता है, केवल सुख दुख की अनुभूति लेकर आता है, ठीक है। तो यह भाव या मनोविकार से ये पंक्तियाँ उद्धृत हैं, ठीक। अगला सवाल है, किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपर्युक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है, कछुआ धर्म से। और यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, ठीक है। कछुआ धर्म क्या होता है, कछुआ को आप लोगों ने देखा होगा कि जब संकट आने पर कछुआ क्या करता है, अपने अंगों को समेट लेता है। तो कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। क्या कहते हैं इसमें कि किसी बात का टोटा होने पर, यानी कि टोटा का मतलब होता है कमी होने पर। तो जब किसी चीज़ की कमी होती है, और कमी कैसी कि जैसे कि भोजन की कमी हो गई, प्रेम मान सम्मान सुख मतलब ज्ञान सुख, इन सब की जब कमी होती है तो मनुष्य उसे पूरा करने की क्या करता है, प्रबल इच्छा करता है। दुख होने पर उसे मिटाना चाहता है। और जब जैसे कोई पीड़ा हो गई, कोई दुख हो गया, पीड़ा जलन चोट ये सब होता है, तो सबसे पहले वह मतलब क्या प्रतिक्रिया होती है मनुष्य की, उसे दूर करने की। मतलब जब दुख होता है तो वह उसे मिटाना चाहता है। तो यह स्वभाव है। तो देखिए जो वाक्यांश दिया गया है, इसके माध्यम से लेखक यह स्पष्ट करना चाहता है कि यह सीखी हुई बात नहीं है, ठीक है। यह जो मतलब ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, वो सीखी हुई बात नहीं है, बल्कि यह हर प्राणी, विशेष करके जो मनुष्य होते हैं, तो उनमें जन्मजात स्वभाव में निहित होता है, ठीक है। तो यही इस कथन का आशय है। सुलोचना निबंध संकलन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है, कला और संस्कृति का प्रतीक है। यह आपके यूपीटीजीटी में पूछा गया सवाल है। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई हैं, ठीक है। देखिए हरिशंकर परसाई ने हास्य व्यंग पर बहुत सारे निबंध लिखे हैं, हास्य पर, ठीक है। डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम है भाषा की शक्ति। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का क्या नाम है, कुछ चंदन की कुछ कपूर। अगला सवाल है, कविता क्या है निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। कुटज के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठेले पर हिमालय रचना है तो धर्मवीर भारती की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, यह इनका एक निबंध है। वंदे वाड़ी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। वट पीपल के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। आत्मा राम की टें टें निबंध में आत्मा राम के प्रतीक कौन है, बाल मुकुंद गुप्त हैं। अगला सवाल है, नाक भौं पेट दांत मूछ आदि विषयों के निबंधकार कौन है, तो प्रताप नारायण मिश्र हैं। देखिए ये जो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, तो वो एक हास्य व्यंगपूर्ण और भावपरक निबंधकार थे, ठीक है। और उनके निबंधों में हास्य व्यंग और जिंदा दिली की झलक दिखाई देती थी। तो वो नाक भौं पेट दांत मूछ मतलब इत्यादि कोई भी ऐसे विषय नहीं है जो उनसे छूटे हुए हैं, ठीक है। तो वो इन सबके क्या है, निबंधकार हैं। अगला है, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ विचार वीथी नाम से। देखिए जो शुक्ल जी का निबंध संग्रह है चिंतामणि, तो सबसे पहले जब वो प्रकाशित हुआ तो किस नाम से प्रकाशित हुआ था, विचार वीथी नाम से, ठीक है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है विद्यानिवास मिश्र। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं तो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह है दिनकर का। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध किसने लिखा है, दिनकर जी ने लिखा है। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा। धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला सवाल है, किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है, तो विचारात्मक। विद्यानिवास मिश्र की कृति है रस आखेटक।
अगला सवाल है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति ली गई है श्रद्धा भक्ति निबंध से। श्रद्धा भक्ति निबंध आपका रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। क्या कहते हैं कि जो प्रेम है वो एक अस्थाई क्षणिक भावना है जो स्वप्न की तरह होती है, जो जागने पर क्या होती है, गायब हो जाती है। लेकिन जो श्रद्धा है वह एक अस्थाई जागृत भावना है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्यों और मूल्यों के प्रति क्या करती है, प्रतिबद्ध करती है। ठीक है, तो यह श्रद्धा भक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। निबंध संग्रह शब्दता के निबंधकार हैं तो धर्मवीर भारती। अगला सवाल है, ज्ञान राशि के संचित कोष का ही नाम साहित्य है। यह उक्ति किसकी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। यह आपके यूपी पीजीटी में पूछा गया सवाल है। देखिए, ये जो पंक्ति दी गई है उसका आशय है कि मतलब जो ज्ञान होता है तो ज्ञान का वह भंडार जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या किया जाए, संचित होता आया है, तो मतलब वह साहित्य उसी का एक रूप है। ठीक है, ज्ञान राशि का संचित कोष का ही नाम क्या है, साहित्य है। मतलब कह सकते हैं कि जो साहित्य है वह माध्यम है जिसके द्वारा ज्ञान, अनुभव, विचार और भावनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, अगला है, मैंने स्मृति के दीप जलाए रचना है तो रामनाथ सुमन का है। अगला सवाल है, मारेसी मोही कुंठाव एक एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। ठीक है, फिर है, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है विनोद प्रियता। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है तो शुक्ल युग है। भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे कौन? विद्यानिवास मिश्र जी लिखा करते थे। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी निबंध संग्रह किसका है? तो कुबेर नाथ राय का है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? तो मानस की धर्म भूमि। तो क्या कहते हैं कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। देखिए, जो शुक्ल जी हैं तो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जो भक्ति है वो एक प्रकार की ऐसी अनुभूति है जो धर्म को जीवंत और आनंदमय बनाती है। मतलब कि भक्ति केवल नियमों और कर्म कांडों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और आंतरिक आनंद की भावना है। ठीक है, तो यह मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं भक्ति के बारे में। फिर अगला है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा है। इस निबंध के लेखक कौन है? तो विद्यानिवास मिश्र हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आपके यूपी टीजीटी में भी आ चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का एक निबंध है। अगला सवाल है, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं विजय देव नारायण शाही। भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध आते हैं तो किस में आते हैं? भाव या मनोविकार संबंधी श्रेणी में आते हैं। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। क्या है? समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। देखिए, शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं इसमें कि जो मनुष्य हैं तो मनुष्य के विचार, उनके व्यवहार और कार्यों को उनके अंदर के भाव या मनोविकार प्रेरित करते हैं। मतलब जो मनुष्य के अंदर जो कार्य वो करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, जो उनका विचार है, तो वह उनके अंदर की जो भावना है, जो मनोविकार है, तो वो उनको प्रेरित करते हैं करने के लिए। तो ना कि मतलब बुद्धि नहीं करती है, उनके अंदर की मनोभावना करती है। ठीक है, तो यही इस कथन में शुक्ल जी कहते हैं। फिर अगला है, ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्धि मिली है तो विद्यानिवास मिश्र को मिली है। अगला सवाल है, कविता ही हृदय को प्रकृति दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। ये पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल ने अपने किस निबंध में लिखी है? तो कविता क्या है, ये जो कविता क्या है या किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की। क्या कहते हैं कि जो कविता है तो कविता हृदय को प्रकृति दशा में लाने का कार्य करती है। ठीक है, और यह जो प्रकृति दशा है वह किस प्रकार की दशा होती है? तो यह हृदय की मुक्ति की अवस्था है। ठीक है, जहाँ पर व्यक्ति, देखिए क्या है, जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। तो मतलब जहाँ पर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थों और संकुचित विचारों से दूर होकर लोक सामान्य के भाव और अनुभवों से जुड़ पाता है। ठीक है, तो कविता यही कार्य करती है। फिर अगला है, हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? कविता कहा है। ठीक है, हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे रामचंद्र शुक्ल ने कविता कहा है। अगला सवाल है, काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे।
हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं। हमारा धन विदेश चला जाता है। रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है। स्त्री शिक्षा का अभाव है। शुक्ल जी ने ऐसा कहा है। कविता क्या है निबंध में? देखिए, जो ये शुक्ल जी की ये लाइन है, तो यह कथन, मतलब जो कथन दिया गया है शुक्ल जी का, तो जो यह कथन है वह भारत के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पतन पर एक तीव्र व्यंग्यात्मक टिप्पणी की गई है। ठीक है, शुक्ल जी ने जो आपका मतलब भारत देश के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पतन पर एक तीव्र व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। ठीक है, तो क्या कहते हैं वो कि मतलब जो लेखक हैं वो जताना चाहते हैं कि हम अपनी जो आत्मा है, जो हमारी आत्मा है, तो हम अपनी आत्मा, विवेक और मतलब जो श्रमशीलता है उसे खो बैठे हैं। ठीक है, लेखक मतलब लोगों को जताना चाहते हैं कि जो हम अपनी आत्मा, विवेक और जो श्रमशीलता है उसे खो बैठे हैं, जिसके कारण राष्ट्रीय गौरव, धन और स्वतंत्रता सब धीरे धीरे क्या हो रहा है, नष्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, जो मतलब शुक्ल जी की ये पंक्ति दी गई है, तो उसमें वो एक प्रकार की चेतावनी देते हैं कि जागो, संभलो, शिक्षा, आत्मबल और कर्म में विश्वास रखो, तभी उन्नति संभव है। क्योंकि जब तक ये सब नहीं होगा, जब तक आप जगेंगे नहीं, जब तक आप संभलेंगे नहीं, जब तक आप में आत्मबल नहीं आएगा, आप अपना आलसीपन नहीं छोड़ेंगे, जब तक खुद में विश्वास नहीं होगा आपको, तब तक आपकी उन्नति संभव ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात शुक्ल जी ने इस पंक्ति में बोली है। अगला सवाल है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो आज की क्लास का ये हमारा अंतिम सवाल था। ठीक है, तो कल हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी आलोचना पर, जो भी प्रश्नोत्तरी है उसकी। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे इस क्लास को आप लोग शेयर करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए, और मिलते हैं कल की क्लास में हम लोग हिंदी आलोचना के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।